पाठ 4 नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा पाठ 4 तुम ही एक नाथ। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधारे नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। हे ईश्वर, जिसके माता पिता सहायक स्वामी मित्र ये कोई भी नहीं होते हैं, उनके भी नाथ उनके स्वामी एकमात्र तुम ही होते हो। जिनका और कोई आधार नहीं होता है, उसके रखवारे एक तुम ही हो, अर्थात भगवान ही है। उसके रखवारे जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में, उसका एक भगवान है। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो शीघ्रे जग को, अतिशय करुणा और धारे हो। हे ईश्वर, आप सभी भांति सब प्रकार से सुखदायक हो, सुख को देने वाले हो, और दुख दुर्गुणों का नाश करने वाले हो। प्रतिपाल करो शीघ्र जग को, संपूर्ण जगत का प्रतिपाल करो अर्थात पालन करो। अतिशय करुणा उर धारे हो, अतिशय करुणा अपने उर में अर्थात अपने हृदय में धारण किए हो। ईश्वर के हृदय में अतिशय करुणा है, वो करुणा निधान है, इसलिए उर अर्थात हृदय। भोली है हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाही बिसारे हो। उपकारन को कुछ अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। हम ही तुमको भूल गए हैं। मनुष्य के पास जब ज़्यादा धन संपत्ति और ऐश्वर्य और मित्र लोग इत्यादि सगे संबंधी हो जाते हैं, तो वो ईश्वर को भूलते हैं। तो भूली है हम ही तुमको भूल गए हैं। हमरी सुधि नाही बिसारे हो, तुम हमारी सुधि नहीं बिसारे, यानी कि तुम हमको नहीं भूले हो। मैं यानी कि मनुष्य ईश्वर को भूलता है, परंतु ईश्वर मनुष्य को अर्थात प्राणी जगत को, किसी भी प्राणी को नहीं भूलता है। उपकारण का कोई अंत नहीं है, इतने उपकार किए हो कि इसका कोई उपकार ही नहीं है। क्षण क्षण में जो विस्तार है अर्थात इतने उपकार किए हुए हैं ईश्वर ने हम लोगों पर कि इसका कोई अंत नहीं है। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे विरले बुधिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, हे ईश्वर, हे राजाओं के राजा महाराज, हे ईश्वर महामहिमा, इस तुम्हारी महामहिमा को कोई विरले ही समझते हैं, सब कोई नहीं समझते हैं। कुछ रेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होते हैं जो ईश्वर की महिमा को समझते हैं। वो शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि, वो शुभ शांति का घर है। निकेतन अर्थात घर है, प्रेम निधि प्रेम के सागर है, निधि अर्थात सागर, समंदर, खजाना। तो प्रेम के सागर, मन मंदिर के उजियारे, मन का जो मंदिर है इसके उजियारे, इसको प्रकाश देने वाले एकमात्र ईश्वर ही है। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, के ही के अब और सहारे हो। इस जीवन का जीवन तुम ही हो, अर्थात ईश्वर के बिना कोई जीवन नहीं होता। इस प्राणन के तुम प्यारे हो, इस प्राणों से भी प्यारे, प्राण की प्यारे तुम ही ईश्वर ही हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ही तो ये जीवन दिया। अब जिसने ये जीवन दिया ये तो सब सारा ईश्वर का ही, उसी का है। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, तुम जो पाया, हम लोगों ने जो पाया वो प्रताप हरि के प्रताप से, भगवान विष्णु अर्थात ईश्वर के प्रताप से, उनके प्रभाव से, उन्हीं के द्वारा पाए। के ही के अब और सहारे, अब और किसके सहारे? अब किसी का कोई सहारा नहीं, अर्थात ईश्वर। तो इस पाठ का सार यही है कि मनुष्य का सार, मनुष्य का सहारा एकमात्र ईश्वर ही होता है। ईश्वर ही मनुष्य को
सब कुछ देते हैं और समय समाप्त होने के बाद ईश्वर ही सब कुछ ले लेते हैं। कहते हैं ना कि ये जीवन एक रंगमंच है, एक नाटक है। ये जीवन एक नाटक है, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब एक्टर और एक्ट्रेस हैं। हम लोग अभिनय करने आए हैं, अभिनय करते हैं, अपने अपने रोल को अदा करते हैं और उसके बाद अपना रोल समाप्त होने के बाद इस दुनिया से फिर निकल जाते हैं, है ना। तो कब कौन कहाँ कैसे क्या उठेगा, ये कौन जिएगा कौन मरेगा, इसका सब का निर्धारण ये भगवान ईश्वर ही करते हैं। हम लोगों के हाथ में जीवन और मृत्यु नहीं होता है। इसलिए जब सब कुछ ईश्वर का ही है तो क्यों ना प्रारंभ से ही उनके शरण में रहे। हम लोग विषयों में ना भटकें, विषयांतर ना हो, ऐश्वर्य में सगे संबंधी में ना भटक जाएं। दिन दुनिया में सबको देखना है परंतु किसी पर आसक्त नहीं होना है और ईश्वर को विसारना नहीं है, अर्थात ईश्वर को भूलना नहीं है। परमपिता परमेश्वर ही सारे संसार का रक्षक और सहारा है। वही जीवन का आधार तथा सुख शांति का भंडार है। वही एकमात्र हमारा स्वामी है। उसी की आराधना श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। धन्यवाद।